Here is a question from JEE Main 2025, January 29, second shift. Two cars P and Q moving on a road in the same direction. Acceleration of car P increases linearly with time. It says it increases linearly with time, whereas car Q moves with constant acceleration. Both cars cross each other at time t0 for the first time. The maximum possible number of crossing, including the crossing at t0. So let me first explain the situation. This is car 1, this is car 2. Car 2 has acceleration which is b plus say ct, where c is a positive constant. And nothing is said about b, it only says the acceleration increases linearly. If it increases linearly, so c should be positive, and a has constant acceleration. Now what we will be doing, we will find relative acceleration a21. And our approach would be to use graphs for finding answer. Although this question can be done in other ways in a shorter time, but by doing it with graphs, we will be learning graphs too. So A21 is A2 minus A1, and this is equal to B plus CT minus A0. So constants को एक तरफ रख दिया, B minus A0 plus CT. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है हमारा, इससे रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके. तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक तो इनिशियल वेलोसिटी भी होगा कुछ, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं कहा. दूसरा टर्म इंटीग्रेट होगा b माइनस ए नॉट, तो t, और तीसरा टर्म जो इंटीग्रेट होगा ct का इंटीग्रेशन ct स्क्वायर बाई 2. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गया हमारा. ओके, लेते. अगर u21 मेरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और c तो पॉजिटिव था ही, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ऐसा आएगा. और जो सिचुएशन हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि ये है 1 और ये है 2 के पास पहले से एक रिलेटिव वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है ऑल थ्रू आउट, तो ये तो बस आगे ही चला जाएगा 1 के रेस्पेक्ट में. तो ये नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स तो एक ही रह गई जो t0 पे थी, दूसरी तो हुई नहीं. ओके, सो नाउ लेट अस सी अनदर केस. इफ अब अगर इसमें u21 0 हो जाए और ये चीज हमारी नेगेटिव हो जाए और c तो पॉजिटिव है ऑलवेज, तो ये वाला सिचुएशन हमारा दिखेगा कि 1 के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर ये सेकेंड टर्म नेगेटिव है. इसका मतलब ये पीछे जाएगा और कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, जो कि ग्राफ में यहां दिख रहा है वेलोसिटी का 0 होना, और फिर वापस आएगा. सो एक तो t0 पे क्रॉसिंग हो गई, एक क्रॉसिंग यहां हो गई, सो नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स हो गई 2. सो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी आ गई. याद रहे हम लोग ग्राफ्स एक्सप्लोर कर रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू. सो नेक्स्ट, अब अगर u21 पॉजिटिव है, a0t नेगेटिव, c हमेशा पॉजिटिव है, तो इस सिचुएशन इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये सिचुएशन कुछ दिखेगा 1 एंड 2. 1 के रेस्पेक्ट में 2 आगे जा रहा है, पर ये वाला टर्म नेगेटिव है, और जब भी पावर टाइम का छोटा होता है तो टर्म ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तो ये डोमिनेंट होगा. तो एक्सेलरेशन है नेगेटिव, अभी हायर पावर्स छोटे टाइम में स्मॉलर वैल्यू देते हैं, तो आगे जाकर ये रुकेगा और फिर पीछे आएगा, और से मान लो और पीछे गया और अब दोबारा वापस आया. तो एक बार वेलोसिटी 0 ये यहां पे हुई, एक बार और वेलोसिटी 0 वो यहां पे हुई, और अब ये वापस आ रहा है. तो नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स हो गए 1 2 3. सो टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स इज 3. टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग इज 3, एंड इट इज आंसर बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसिंग पूछे हैं, जो कि इस केस में 3 आ गया.